करे कौन, सबको चाहिए खाने को। जी जी 2 दिन जाके वो मशीन दिखा दी यमुना के किनारे पे हम सफाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल। है कहाँ सफाई हुई? सलाम नमस्ते, मैं हूं मोहिनी कश्यप। सलाम भारत पर आपका स्वागत है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बने हुए 3 महीने पूरे हो गए हैं। इन 3 महीनों में दिल्ली में कई मुद्दों पर उथल पुथल देखने को मिली, चाहे वो यमुना की सफाई का मामला हो या फिर बिजली कटौती का मामला। एक तरफ दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने का मुद्दा गरमाया, तो दूसरी तरफ बस्तियों और मार्केटों पर बुलडोजर चलने से हाहाकार मचा। आज हम दिल्ली की जनता से जानेंगे कि 3 महीने में भाजपा सरकार के बारे में क्या है उनकी राय। क्या दिल्ली की जनता खुश है रेखा गुप्ता की सरकार से, या फिर केजरीवाल सरकार ही बेहतर थी? हमें तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान दे रहा है। हमारा काम एकदम डाउन ही होता चला रहा है दिन पे दिन। बैटरी वाले ले जा रहे हैं, बाइक वाले ले जा रहे हैं, कैब वाले ले जा रहे हैं। और अब बची कुछ कसर पूरी कर दी है देवी जो और वो देवी आ गई है देवी से पहले, और वो चल रहा था फ्री वाला ही चल रहा था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो महिला तो हमारे साथ कोई आने को राजी होती नहीं है। 1 घंटा खड़ी रहेंगी धूप में, चाहे 100 ग्राम खून सूख जाए, लेकिन जाएंगी बस में। बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने से पहले बहुत से वादे किए थे, जो ऑटो वालों के लिए भी कुछ वादे थे उसके अंदर, तो कुछ उनमें से पूरे होते दिखाई दे रहे हैं या हुए हैं? हमारे लिए तो कोई भी वादा पूरा नहीं करा। 1-2 वादा और फालतू लगा दिया हमारे ऊपर। तो 15 साल की जगह 10 साल करने जा रहे हैं। वहाँ कोई फीस नहीं लगती थी, वहाँ फीस लगने लगी। 1 महीना पहले गाड़ी पास करा लो तो ठीक है, नहीं तो 1500, 2000, 3000 रुपए जुर्माने के दो। हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। तो दिल्ली में मतलब बीजेपी सरकार, लोग डिमांड कर रहे थे कि बीजेपी सरकार आए, केजरीवाल हटना चाहिए, बदलाव देखना चाहते हैं। हट गए कोई बात नहीं, बीजेपी सरकार आ गई बढ़िया है। रोडों की साफ सफाई कर रहे हैं वो तो ठीक है, जी गंदगी हटा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए तो मुसीबत खड़ी हो रही है। संजय वर्मा। जी, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में बीजेपी सरकार को सत्ता में आए 3 महीने हो चुके हैं, कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? अभी तक तो कोई बदलाव देखने को मिला नहीं है और ना आगे मिलेगा। तो आपके काम पर उससे क्या फर्क पड़ रहा है? काम तो हमारा वैसे ही है जैसे था, और डाउन ही हो रहा है। जैसे बाबा ने बताया अभी, वो सही बताया उन्होंने, काम तो बेकार हो गया बिल्कुल। जैसे ऑटो वालों के लिए उन्होंने बहुत सी शर्तें रखी थी, बहुत से कानून बनाए थे, कोई शर्त पूरी नहीं करी, कोई भी पूरा नहीं कोई किया शर्त गया पूरी नहीं करी। जो के शर्तें केजरीवाल ने रखी थी वही देखा देगी इन्होंने भी रखी थी सारी शर्तें, मगर कोई पूरी नहीं हुई। अब चक्कर ये ना, अब तो जीत गए, अब कौन कहने जा रहा है, और हार जाते तो वैसे कोई नहीं कहता। लोग दिल्ली में बदलाव चाह रहे थे, तो उस बदलाव से खुश हैं या ना खुश हैं? अब तो मैं ये देख रहा हूँ, जो सवारी बैठती है वो भी यही कहती है, यार इससे बढ़िया तो वही था, इससे बढ़िया तो वही था। ये बीजेपी को तो और हमने बेकार कर लिया है। लाइट नहीं मतलब जाती है। जनता ही चाह रही थी बदलाव हो, और जनता को ही केजरीवाल की याद आ रही है। हाँ, जरा जी पहले इतनी लाइट नहीं जाती थी, अब लाइट बहुत जाने लगी है। जी, बिजली पानी की तो खैर हमारे इलाके में समस्या नहीं है, पानी की मैं सुन रहा हूँ कि समस्या बहुत हो रही है, मगर हमारे इलाके में तो है अभी पानी की ऐसी समस्या नहीं है, पानी आता रहता है, मगर लाइट जा रही है। जरा सी पानी सबसे बड़ा मुद्दा था जब इलेक्शन शुरू हुए, तो पानी सबसे बड़ा मुद्दा था, और बीजेपी सरकार ने वादा भी किया था कि हम सत्ता में आने के बाद सबसे पहला कार्य जो करेंगे वो यमुना की सफाई करेंगे, और शुरुआती दौर में उन्होंने ऐसा किया भी। बट अभी आप भी देख रहे हैं कि यमुना में वो सफाई नहीं है। यमुना तो वैसी की वैसी, हम तो डेली निकलते हैं वहाँ से, वजीराबाद के पुल से। सरकार आ जाए, यदि कोई भी सरकार आ जाए, चाहे कितने ही दावे करे, एक पॉल्यूशन और एक यमुना की सफाई कोई कर नहीं सकता। कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, जिंदगी में लिख के दे रहा हूँ। बीजेपी सरकार ने जैसे दावे किए थे, अभी 3 महीने हो चुके हैं, आप भी देख रहे हैं कि सफाई नहीं है, तो आगे क्या उम्मीद है, हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं कर सकते। उन नाले का पानी कहाँ लेके जाएंगे? गटर का पानी गिरता है वजीराबाद से, उसे कहाँ लेके जाएंगे? शमशान की राख जाती है, उसको कहाँ लेके जाएंगे? कोई नहीं कर सकता। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र। सर, दिल्ली में बीजेपी सरकार को सत्ता में आए हुए 3 महीने हो चुके हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं आप? हम तो कोई बदलाव नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जनता ने बहुत उम्मीदें जताई थी कि मतलब हम बदलाव चाहते हैं, तो उस बदलाव में कुछ फर्क नजर आ रहा है? नहीं, हमें तो कुछ फर्क नहीं आ रहा। बहुत से वादे किए गए थे। हाँ, कुछ नहीं हो रहा। झुग्गी झोपड़ी वाले वैसे तोड़ के भगा रहे हैं। जी, जगह जगह बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। चलाए जा रहे हैं। नहीं, वैसे तो अरविंद केजरीवाल सही थे, सुविधा हर चीज का दे रखे थे भाई, हॉस्पिटल का भी दे रखे थे, गरीब आदमियों के लिए बिजली का बिल माफ थी। अब बिजली कटौती भी हो रही है। हाँ,
मतलब पिछले 10 सालों से लोगों ने इतनी बिजली कटती हुई नहीं देखी जितनी तीन महीने में हाँ, बिजली कटती हुई देख रहे हैं। सही बात। तो मतलब साफ साफ है कि अरविंद केजरीवाल की याद जनता को आ रही है। हाँ, जी। तो आप बिजली का बिल भर रहे हैं? नहीं, बिजली का बिल तो हम लोग जैसे रहते हैं तो हम लोगों से लेता है लोग। अच्छा, आप किराएदार हैं तो आपको बिजली का बिल देना पड़ता है। हाँ। कितने रुपए यूनिट के बहुत हिसाब से? बहुत जगह बोलता है 7 रुपए, कभी कहीं बोलता है 8 रुपए, ऐसा सिस्टम। जबकि बिजली तो पूरी दिल्ली में फ्री है। वो तो अब है, दिल्ली गवर्नमेंट तो फ्री कर रखी है, लेकिन जो रेंट पे रहने वाले लोगों को लेता है तो पर्सनल है ना, मकान मालिक का जी अपना सिस्टम। तो बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, उससे कुछ उम्मीदें थी लोगों को, क्या कुछ उम्मीदें वो पूरी हुई हैं? वो अपनी वादों पर खरे उतरे हैं? ये तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो बीजेपी का अभी 3 मंथ हुआ है ओनली फॉर आया हुआ, तो बीजेपी को आप टाइम दीजिए। अभी तो अब आ गया है तो 5 इयर्स तो रहेगा 110%। तो अभी आप 3 मंथ में क्या चाह रहे हैं? अगला को अगर लग रहा है जैसा जो अच्छा लग रहा है फिलहाल कर रहा है, फिर अगला जनता सोचेगी नेक्स्ट टाइम। आगे उम्मीदें हैं कि काम किया जाएगा। लग तो रहा है कि जैसे बीजेपी जिससे 27 इयर्स के बाद आई है दिल्ली में, तो फ्यूचर तो लग रहा है लोगों को ब्राइट है, लेकिन देखिए क्या होता है। सर, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। सर, दिल्ली में बीजेपी सरकार को आए हुए 3 महीने हो चुके हैं, क्या बदलाव दिखाई दे रहा है? तो इतने वर्षों में 3 ही महीने तो रहेगी, तो कुछ काम करेगी तो सही। उम्मीदें हैं कि काम किया बिल्कुल जाएगा। करेगी। अभी तक कुछ ऐसे काम सही सही करेगी जी। जो फर्जीवाड़ा है उसे खत्म करेगी ना, झुग्गी झोपड़ी सब दिल्ली की जमीन सारी घेर रखे लोगों ने जी, जो कि सरकारी जमीन है, जो कि अगर खाली हो जाए वहाँ स्कूल बन सकते हैं, अस्पताल बन सकते हैं, कुछ भी बन सकता है जी। या गरीबों के लिए मकान बन सकते हैं, लेकिन जो फर्जीवाड़े से घेरी हुई झोपड़ी डाल रखी है वो गलत है। आपकी नजर में जिन लोगों को नॉलेज है उनके लिए काम अच्छा हो रहा है, जो नहीं जानते हैं उन्हें लगता है कि काम थोड़ा सा लगेगा कि खराब हो रहा है जी, काम खराब हो रहा है। अब बांग्लादेश से जो आगे बस गया, अब उसका यह क्या है? लेकिन सरकार जमीन तो दिल्ली वालों की घेर ली ना जी। दिल्ली में मान लो मेरे पास अपना घर है, दिल्ली वालों की जमीन है ना, वो दिल्ली की है ना जी। तो दिल्ली वालों की जमीन पे जब बांग्लादेशी बस जाएगा आके, झुग्गी झोपड़ी पूरा कैंप बना लिया जी, तो सरकारी जमीन गई। उसी को हटा के वहाँ पे स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरी या बिल्डिंग बना के गरीबों के लिए घर जी। अब जैसे चांदनी चौक मार्केट है और सदर मार्केट है, बहुत पुरानी मार्केट है, उसको शिफ्ट करने की बात हो रही है, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? सदर मार्केट में मेरे ख्याल से कोई दिन ऐसा नहीं होगा जो 100, 200, 500 जेब ना कटती हो जी। इतनी भीड़ है, अगर शिफ्ट करने की बात है तो अच्छी बात है, तरक्की हो रही है ना। तो जो इतने पुराने दुकानदार हैं उनको भी तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो माल वहाँ बेच रहे हैं वहाँ बेच लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाविर हुआ। भैया, ये आप वो सब्जी का काम करते हैं, ठेला लगाते हैं, रोज रोज कमेटी आती है, परेशान करती है, उससे क्या क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? बहुत परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। पहले ऐसा नहीं था, इधर जब से आया है बीजेपी सरकार तब से बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है हम लोगों को। बीजेपी सरकार के टाइम में ये सब आपको सामना करना पड़ रहा है? पहले इतना आता था, महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में एक चक्कर लगाते थे, और जब से ये आए सरकार इनका बीजेपी का, तब से मतलब हफ्ता में 10 रोज में आते हैं। इन्होंने तो बहुत वादे किए थे कि हम जनता के लिए ये करेंगे, हम जनता के लिए अच्छा करेंगे, तो कुछ अच्छा या कुछ विकास होता दिखाई दे रहा है आपको? ये तो जैसे पहले दिख रहा था वैसे अभी भी दिख रहा है। पहले केजरीवाल के समय में भी कभी कभी पानी गंदा आता था, और अभी भी आ रहे हैं। इसके काम कहता था पानी बहुत उसका गंदा आ रहा है। उनकी तो पहली शर्त ही ये थी कि हम दिल्ली वालों को साफ और स्वच्छ पानी देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यहाँ अभी भी आ रहा है गंदा पानी। अब जैसे ये सब्जियां हैं आपकी, तो इस पर भी कुछ महंगाई हुई है, क्या है इसमें? देखो जी, लोगों का धंधा चौपट है, और जितने भी लोग अभी बड़े बड़े कारखाने थे सब बंद हो गए। अब लोग रेहड़ी पटरी पे अपना रोजी रोटी मतलब गुजारा कर रहे हैं, तो उसमें भी इतना इसका जनसंख्या बढ़ गया। हम ठियार लगा के बैठे हुए, फेरी वाले आते हैं, हमसे 2 रुपया सस्ता गली गली घर पहुंचा के चले जाते हैं, तो हम लोगों को इसमें और नुकसान ही हो रहा है। काम हम लोगों को मिल नहीं रहा है, और जो भी है थोड़ा बहुत उसमें भी क्या नाम, जो हम लोगों को मुनाफा नहीं हो रहा है। किसी तरह हम लोग पेट पाल रहे हैं। पूरे दिन आप यहाँ खड़े रहते हैं, उसमें भी कमेटी आकर आपको परेशान कर जाती है, तो कोई आपको मुनाफा नहीं हो रहा है किसी प्रकार का? नहीं, हम लोगों को आगे का अभी कुछ 10 दिन पहले क्या नाम है आए थे एमसीडी की ओर से, और सबको ये करके गया है क्या नाम, रजिस्ट्रेशन करवाओ। इससे 3 साल पहले भी बोला था, करवाए थे, तो उसमें 3000 4000 रुपये लगे थे,
तो वो वाला पर्ची मैं अभी दिखाया इसको, जब 10 दिन पहले आया था रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो बोला ये रिजेक्ट हो गया। मैं बोला मेरा पैसा लगा था 3500 4000 रुपये, फिर कह रहा नहीं वो रिजेक्ट हो गया, आप दोबारा से करवाओ, अब होएगा, आपको 6 महीने के अंदर पेपर आ जाएगा एक, वो पेपर पे आपको कहीं जगह दे देगा और परेशान नहीं करेगा कहीं की। तो क्या दिल्ली की जनता को केजरीवाल की याद सता रही है? जी बिल्कुल।